शुरू करेंगे तो आपको ऐसे ही यूं खूब सारी चीजें मिलती है, खूब डिमोटिवेट करने वाले वैसे लोग मिल जाएंगे आपको कि ये जो तू पढ़ रहा है ना इससे कुछ ही नहीं होगा। क्यों? तो आरपीसी बहुत ऊंची चीज है या यूपीएससी बहुत ऊंची चीज है क्या? वो ये तो पूछती नहीं है, वो अलग पूछती है। कई तो वैसे और कहते हैं कि आरपीएससी इन स्प्रिंग बोर्ड वालों के तो नोट्स मंगा लेती है, फिर कहती है इन्होंने जो पढ़ा है इसमें से नहीं पूछेंगे, इसके अलावा पूछेंगे। तो मैं पिछली बार मेंस होने वाला था, जोधपुर स्प्रिंग बोर्ड में क्लास लेने के लिए गया हुआ था। एक दिन क्लास खत्म होते एक बच्चा बड़ा ही अग्रेसिव तरीके से मेरे पास आया, साइड में ले गया, सर आओ पर्सनल बात करनी है। तो मुझे लगा यार हो सकता है इसके कोई प्रॉब्लम हो बच्चे के, अपने को बताए और किसी को ना बता पाए। मैं साइड में गया, मैं भी साथ में गया, हाँ क्या हुआ? तो उसने कहा वो सर इस बार एक अंदरूनी न्यूज है। क्या न्यूज है? तो इस बार अपने नोट्स में से क्वेश्चन नहीं आएंगे। कैसे? पिछला 2016 वाला, 18 2016 वाला, उससे भी पिछले वाले की बात है कि अपने उसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। कैसे नहीं आएंगे भाई, अपने वाले में से क्वेश्चन नहीं आएंगे? तो क्या आरपीसी ने कहा है कि इनके सिलेक्शन ज्यादा हो रहे हैं तो कैसे रोके जाए, तो इनके नोट्स में से क्वेश्चन मत दो। मगर यार मजा आ जाएगा ऐसा कर दे आरपीसी तो। कैसे? मगर फिर पूरा पेपर आउट ऑफ सिलेबस आएगा। भाई अपन ने तो सिलेबस पढ़ा है, भाई ये तो है नहीं कि अपन ने कहा कि देखो सिलेबस में तो अकबर के पिताजी के नाम हुमायूं है, पर चूंकि स्प्रिंग बोर्ड थोड़ा अलग संस्थान है इसलिए हुमायूं तो क्या ही पढ़ा है, बाबर तो करे, इसलिए अपन ने बाबर कर रखा है और अपने स्टूडेंट बाबर करके आते हैं इसलिए उनके नंबर आ जाते हैं। ये तो है नहीं, सिलेबस में जो पॉइंट लिखे हुए हैं वो सिलेबस के पॉइंट पढ़ाए हैं। और आजकल तो टावर इतने अवेयर, इतने ज्यादा अवेयर बच्चे आते हैं कि एक भी टॉपिक ना पढ़ाओ दूसरे दिन जाकर खड़े हो जाते, सर ये वाला रह गया, सर ये वाला रह गया। तो सारे के सारे पढ़ाने ही पड़ते हैं उनको। अब सिलेबस के अंदर से यदि आरपीसी ने पेपर बनाया तब तो नोट्स में से आएगा। और आरपीसी ने कह दिया कि नहीं इस बार हमने सिलेबस में ज्योग्राफी दे रखा है, बाकी ज्योग्राफी के सवाल तो हम पूछेंगे नहीं, इस बार हम मेडिकल साइंस उठा के पूछेंगे सर। तो फिर भला है, फिर जब किसी को नहीं आ रहा तब अपने को भी नहीं आ रहा हो तो क्या दिक्कत है उसके अंदर? भारत में ये तो समस्या है कि दूसरों के सुख नहीं होना चाहिए, अपने भले ही दुख है। तो ये आप इन पे भी यूं ढंग से यकीन करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये बड़ा मामला एकदम सही है। तो नोट्स जबकि आप नोट्स जब उठा के देखेंगे मतलब ज्योग्राफी के आप नोट्स देखेंगे, किसी कोई पुराना स्टूडेंट पढ़ रहा है आपके साथ में और यदि ज्योग्राफी के नोट्स देखेंगे तो आपको लगेगा यार वो डिट्टू एकदम वैसे के वैसे समझाया हुआ है जैसा वो पॉइंट पूछना चाहता है। जितने 20 शब्दों में, 50 शब्दों में, 100 शब्दों में क्वेश्चन आता है वैसा का वैसा चीजें इसके अंदर लिखी हुई, सारी की सारी वो सेम बातें लिखी हुई है जो वो चाहता है। स्टूडेंट की डिमांड यही तो होती है कि यार जैसा क्वेश्चन मेरे से पूछा जाए एग्जैक्टली वैसा का वैसा जवाब मेरे पास में हो। तब अपने कहते हैं कि नहीं पेपर सिंपल था। और जब होता है ये, जब अपने के बार कहते हैं ना पेपर घुमा के आया था, तो पेपर घुमा के नहीं आया हुआ होता, अपने घूमे हुए रहते हैं। वास्तव में अपने पढ़ने का जो तरीका था या तो वैसे नोट्स नहीं पढ़े जो एग्जैक्टली वैसे होने चाहिए थे, या जो भी हमने मटेरियल पढ़ा वो उस डिमांड के अनुसार नहीं पढ़ा था जो डिमांड पेपर की है। पेपर वाली डिमांड के अनुसार यदि आप कोई भी नोट्स, कोई भी बुक पढ़ लेंगे तो वो क्वेश्चन कभी पेपर आपको नहीं लगेगा क्वेश्चन पेपर कि वो कहीं से भी घुमा के आया हुआ रहता है। तो वो वाला तो यूं दिक्कत करने की आवश्यकता ही नहीं। तो बाहर यदि कोई आपको भैया मिले ऐसे, भैया कई मिलते हैं और वो बाद में कहते हैं कि भाई ये ऐसे पार नहीं पड़ेगी और तपना पड़ेगा, तपना आरएस के लिए। कई वो वाले भैया खूब होते हैं मार्केट में, वैसा वैसे आरएस नहीं लगा जाता है, आरएस के लिए तपना पड़ता है। तो उनको तो आप कह देना कि भैया आप थोड़े आंच के पास ही रहा करो ताकि सीख जाओ थोड़े तो और हो जाए।